30 आदतें जिनके कारण आता है दरिद्रता, नहीं टिकता घर में पैसा। आप वह काम न करें जिसकी वजह से लक्ष्मी माँ आपसे नाराज होकर आपके घर से चली जाए। इसलिए आपको उन सभी कारणों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि आप उन काम को न करें। कितना भी कमाते हैं, पैसा घर में टिकता नहीं है। घर में हद से ज्यादा दरिद्रता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत होगा और धन के कमी कभी नहीं होगा। नंबर 1, सूरज निकलने के बाद तक सोने वाले ध्यान से सुनो इस बात को। आजकल लोगों का रहन सहन बहुत अधिक बदल गया है, जिसके कारण अधिकतर लोगों को सवेरे देर तक सोने की आदत पड़ चुकी है। सूर्योदय होने के बाद भी जिस घर में लोग सोते रहते हैं तो ऐसे में लक्ष्मी माता उनसे रुष्ट होकर उस घर का त्याग कर देती है। इसलिए यदि सूर्य निकलने के बाद तक भी आपको सोने की आदत है तो इस आदत को जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दो। सुबह जल्दी उठकर अपने देवी देवताओं का पूजन व स्मरण करो, इससे वह आपके घर से कहीं और नहीं जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 2, जिस घर में साफ सफाई नहीं होती माँ लक्ष्मी रहती हैं, वहाँ से दूर। कुछ लोगों को अपना घर साफ सुथरा रखना पसंद होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की साफ सफाई पर अधिक ध्यान नहीं देते। जब घर में नियमित रूप से ठीक प्रकार से सफाई नहीं होती है तो धन की देवी नाराज होकर उस घर से चली जाती है। इसलिए आप अपने घर में बिल्कुल भी गंदगी न रखें तथा समय समय पर घर की पूरी सफाई करें। इस तरह माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर 3, वास्तु में ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। घर में वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। हालांकि कुछ गलतियों की वजह माँ लक्ष्मी रूठ भी जाती है। वास्तु के नियमों की सही जानकारी ना हो तो घर में पैसा भी नहीं टिकता है। आइए जानते हैं किन वजहों से घर में पैसा नहीं रुकता है और उन्हें दूर करने के वास्तु उपाय। रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने हम कई बार कुछ ऐसी लगतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी को मां समान माना गया है। पूजा पाठ में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। वास्तु के अनुसार आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता है तो अपने पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। इन दोनों की नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी भी रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। नंबर 6, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। विवाह के बाद पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना इनका कर्तव्य होता है, परंतु आजकल एक दूसरे का साथ देना तो बहुत दूर की बात है। लोग एक दूसरे का सम्मान तक भी ठीक से नहीं करते। कहीं पर पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती और कहीं पर पति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता। यह सब लक्ष्मी माँ को पसंद नहीं है, इसलिए इस वजह से भी वह आपके घर से रुठ कर जा सकती है। नंबर 7, मिट्टी का घड़ा। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए घर की उत्तर दिशा में मिट्टी का एक घड़ा पानी भरकर रख दें। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। ध्यान रखें कि ये घड़ा कभी खाली न हो पाए। नंबर 8, घर की तिजोरी को हमेशा घर के उत्तरी हिस्से में बनवाना चाहिए। वास्तु में घर का उत्तरी हिस्सा कुबेर का माना जाता है। अगर आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके मध्य या ऊपरी में भाग में रखें। वास्तु के अनुसार इसके निचले हिस्से में धन रखने से धन टिकता नहीं है। अपनी तिजोरी में व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और बीसा यंत्र रखें। तिजोरी भी इन्हें रखने से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। नंबर 9, लक्ष्मी को नहीं भाता भोजन का अपमान। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह छोटी छोटी बात पर भोजन का अनादर करते हैं और खाना छोड़कर उठ जाते हैं।
तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिस घर के अंदर अनाज का आदर नहीं किया जाता उस घर में माता लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली और धन की कमी ना हो तो अन्न का अपमान करना आपको छोड़ना होगा। नंबर 10, धातु का कछुआ। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कछुआ रखना बेहद शुभ माना गया है। घर की उत्तर दिशा में धातु का कछुआ रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। ध्यान रखें कि कछुए का मुछ घर के अंदर की ओर होना चाहिए। नंबर 11, अतिथि सत्कार जहां नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है, परंतु अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहमान के आने पर अपना मुंह बनाते हैं और उनका ठीक प्रकार से आदर सत्कार नहीं करते। पहले के समय में जब किसी व्यक्ति के घर पर कोई अतिथि आता था तो वह इंसान बहुत ही खुश होता था और उसकी मेहमानवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ता था। परंतु आजकल लोगों के पास मेहमान को अपने घर पर देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है। ऐसे में यदि कोई अतिथि उनके घर पर आ जाता है तो वह इसे अपने ऊपर एक बोझ समझने लगते हैं तथा उसका ठीक प्रकार से सम्मान नहीं करते। नंबर 12, धन लक्ष्मी का यह मंत्र धन और वैभव की सारी कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। लक्ष्मी उपासना के लिए हो सके तो सादे स्वच्छ श्वेत वस्त्र पहने। इस उपासना के पूर्व पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। क्षीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नम, यशोदाय कीर्तिदाय धर्मदाय नमो नम। नंबर 14, घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीप जलाएं। दीपक बुझने पर बचे हुए तेल को पीपल के पेड़ पर शाम होने पर चढ़ा दें। 7 शनिवार ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहेगी। नंबर 15, लक्ष्मी माता को नहीं भाते झूठ बोलने वाले। जिस घर के व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलते हैं उनसे माता लक्ष्मी रुठ जाती है। अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ लोग बहुत झूठ बोलते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि वक्ती तौर पर आप अपना उल्लू साधने के लिए किसी भी इंसान से झूठ बोलकर अपना काम निकाल सकते हैं, परंतु इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। ध्यान रहे कि यदि आप अपने घर में खुशहाली चाहते हैं तो झूठ बोलने की बुरी आदत को अपने घर में पनपने न दें। नंबर 16, भगवान विष्णु को शंख काफी प्रिय होता है। माना जाता है कि घर में 2 शंख रखना चाहिए। जहां एक शंख से भगवान विष्णु को अभिषेक करना चाहिए, वहीं दूसरे दक्षिणावर्ती शंख को बजाना चाहिए। माना जाता है कि इस शंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। रोजाना शंखनाद करने से घर का वातावरण ठीक होता है। इसके साथ ही कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 17, जो व्यक्ति अपने बड़ों का आदर नहीं करते। जो लोग अपने माता पिता तथा अपने घर के बड़े लोगों का आदर तथा मान सम्मान नहीं करते उनसे लक्ष्मी देवी हमेशा के लिए नाराज हो जाती है। अपने माता पिता तथा बड़ों से ऊंची आवाज में तथा बदतमीजी से बोलने वालों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इसी कारण वह आपसे रूठकर आपका घर हमेशा के लिए छोड़ देती है। इसलिए यदि आप यह चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके घर पर हमेशा बनी रहे तो इसके लिए आपको अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। नंबर 18, संध्या समय और ब्रह्मा मुहूर्त में साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाना। व्यक्ति के जीवन में भोगविलास को भी स्थान दिया गया है। धर्म पहली बात तो यह बताता है कि पराई स्त्री या पराये मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने से देव देवता नाराज होते हैं, और दूसरी मुख्य बात बताई जाती है कि संध्या समय और ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 2 से 4 में संभोग करने से जीवन में धन संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। तो अब अगर आप में इनमें से कोई भी बुरी आदत है तो उसका आज ही त्याग कर धन की देवी लक्ष्मी जी को घर बुलाने की तैयारी जरूर करें। वैसे भी अच्छा आचरण ही इंसान को परमात्मा के पास लेकर जा सकता है, अन्यथा इंसान और राक्षस में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 19, अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद जूठे बर्तन ऐसे ही रसोई घर में छोड़ देते हैं। वास्तु में ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिन घरों में रात के समय जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं।
इसलिए रात में बर्तन धुल कर हो सोएं। नंबर 20, एकाक्षी नारियल को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि एकाक्षी नारियल को पूजा घर में स्थापित करके नियमित रूप से पूजा करें। इससे कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नंबर 22, वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए बांसुरी जरूर रखें। माना जाता है कि घर में सही दिशा में बांसुरी रखने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है और कई बार के दोषों से छुटकारा मिलता है। बिजनेस नौकरी में बढ़ोतरी के लिए बेडरूम के दरवाजे के दोनों ओर बांसुरी टांग लें। नंबर 23, वास्तु दोषों से छुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह के समय पूरे घर में नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। नंबर 24, इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। नंबर 25, इनके बिना अधूरी है माँ लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। नंबर 26, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। नंबर 27, एक हाथ से कभी न करें यह गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं।